जय माता जी एवरीवन। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। Good morning everyone. Today we are going to learn new topic from literature, that is the poem. Poem said by James Stephens. James Stephens मतलब वो एक पोएट का नाम है जिसने ये पोएम लिखी है। कौन सी? After the rain. So now let's begin with the poem. After the rain. Now, what do you mean by after the rain? Rain, that is all जो सबको पता है आपको। Rain का मतलब बारिश। After the rain मतलब बारिश के बाद। Here all's been described a day after rain मतलब पूरा दिन जो बारिश के बाद कैसा रहता है। Now read and enjoy. The leaves are fresh after the rain. यहाँ पे क्या कहा है? The leaves. हमने लास्ट वाला टॉपिक ही पढ़ा था plants, तो you all know better what do you mean by leaves. Leaves का मतलब पत्ते. The leaves are fresh after the rain. पत्ते एकदम फ्रेश रहते हैं बारिश के बाद. The air is cool and clear. Air मतलब हवा, पवन जो चल रहा होता है वो कैसा रहता है? कूल मतलब ठंडा, एंड क्लियर एकदम साफ। तो द एयर इज कूल एंड क्लियर, एकदम ठंडा रहता है और एकदम साफ रहता है। कोई धूल, मिट्टी, पॉल्यूशन कुछ नहीं, एकदम क्लियर। द सन इज शाइनिंग वार्म अगेन। द सन इज शाइनिंग, सन दैट इज सूर्य है ना। दोपहर को आप देखते हो अर्ली मॉर्निंग द सन राइजेस, यस, तो वही सन लुक्स वार्म अगेन, दैट इज ए शाइनिंग अगेन। शाइनिंग मतलब चमकना, वो वापस से चमकता है। वार्म दैट इज थोड़ा थोड़ा गर्म है ना। अगेन वापस से, द सन इज शाइनिंग वार्म अगेन। द स्पैरोज हॉपिंग इन द लेन। स्पैरोज क्या करती है? हॉपिंग। हॉपिंग का मतलब जंप करना, यस, एक्टिवली, लाइवली, एकदम जंप करना, कूदना। हॉपिंग इन द लेन। लेन का मतलब गली, सेम वेज, ओके। द स्पैरोज हॉपिंग ऑन इन द लेन मतलब वो कूदती रहती है लेन में। कौन? स्पैरोज। आर ब्रिस्क एंड फुल ऑफ cheer. आर ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब क्या होगा यहाँ पे? एकदम एक्टिव। दो ब्रिस्क का मतलब सही होता है फास्ट, रैपिड, जल्दी जल्दी, क्विक, बट यहाँ पे द मोस्ट suitable मीनिंग ऑफ ब्रिस्क इज एक्टिव। एक्टिव का मतलब एकदम एनर्जेटिक। आर ब्रिस्क एंड फुल ऑफ cheer मतलब वो एकदम ही एनर्जेटिक है एंड फुल ऑफ cheer. अगेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ cheer? cheer इज अ शाउट फॉर जॉय। शाउट मतलब एकदम खुशी से चीखना, चिल्लाना, दैट इज cheer. एकदम हैप्पी होके चिल्लाना, शोर मचाना, यस। तो आर ब्रिस्क एंड फुल ऑफ cheer. ब्रिस्क का मतलब अगेन मैंने यहाँ पे क्या बताया? एकदम एक्टिव, एनर्जेटिक, एंड फुल ऑफ cheer मतलब अ शाउट दैट इज चीखना, चिल्लाना, शोर मचाना एकदम खुशी से। आर ब्रिस्क एंड फुल ऑफ cheer. एंड दैट इज वाई वी डांस एंड प्ले। इसीलिए हम नाचते हैं एंड खेलते हैं, yes, and that is why we dance and play.
and that is why we sing. And उसी की वजह से हम गाना भी गा रहे हैं, and that is why we sing. Calling out in voice is gay. मतलब calling out in voice is gay. In short, वो एकदम उसकी आवाज़ जो है वो हाई पिच, मतलब वो गाना गा लेते हैं एकदम ज़ोरों से, शोरों से वो गाना गाते हैं, एकदम उसकी आवाज़ बढ़ा के, उसकी आवाज़ बढ़ा के. एंड ऑल्सो मेलोडियसली, दैट इज गाना कैसे गाते हैं, एकदम मेलोडियसली. दैट इज द मीनिंग ऑफ वॉइस इज गे. दैट इज वो गाना गाते गाते अपनी पिच यानी अपनी आवाज़ जो है वो बढ़ा देते हैं गाना गाते गाते खुशी के मारे. एंड एकदम मेलोडियसली, एकदम राग में गाते हैं. कॉलिंग आउट इन वॉइसेस के. वी विल नॉट गो टू स्कूल टुडे. बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं बारिश के बाद, उसका क्लाइमेट देख के, फुल ऑफ चीयर्स, एनर्जी, ब्रिस्क. वो लोग कहते हैं हमें आज स्कूल नहीं जाना. वी विल नॉट गो टू स्कूल टुडे. नॉर लर्न एनीथिंग, और कुछ भी नहीं सीखेंगे आज. क्यों? क्योंकि बारिश का मौसम ही ऐसा है कि पढ़ने का मन ही नहीं करता, इसीलिए वो खेलते कूदते रहते हैं. तो वो क्या बोलते हैं, नॉर लर्न एनीथिंग, मतलब वो कुछ पढ़ने भी नहीं वाले आज. इट इज़ हैप्पी थिंग आई से, मतलब ये बहुत खुशी की बात है. इट इज़ अ हैप्पी थिंग, इट इज़ अ हैप्पी मोमेंट. दे वर सो 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 हैप्पी. तो वो क्या कहते हैं, इट इज़ हैप्पी थिंग आई से टू डांस एंड प्ले ऑन सच अ डे. क्या? टू डांस एंड प्ले ऑन सच अ डे, मतलब खेलना, नाचना ऐसे दिन में बहुत मज़े की बात है. यस, उसका मूड कैसा है, नाचना, खेलना, कूदना, उसका वैसा मूड है. किसका? बच्चों का. वो बोल रहे हम स्कूल नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ डांस करना है, गाना गाना है, खेलना है. यस, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट आफ्टर द रेन, बिकॉज ऑफ जो दिन बन गया है बारिश के बाद, एकदम एक्टिव, एकदम फ्रेश. यस, सो दिस वॉज द पोएम रिटन बाय whom? किसने लिखी थी ये? मैंने सबसे स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में बताया था. When we are about to begin this poem, I've told the writer, that is the poet of this poem. What is the name of the poet? Is James Stephens. James Stephens. This poem is written by James Stephens. Yes. So now again we all together will read this poem once again. अब हम सब साथ में ये पोएम रीड करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज वी विल अगेन रीड दिस पोएम विथ एन इमेजिनरी वीडियो, मतलब एक इमेजिनरी वीडियो के साथ हम वापस से ये पोएम रीड करेंगे. After the rain. The leaves are fresh after the rain. The air is cool and clear. The sun is shining warm again. The sparrows are hopping in the lane, are brisk and full of cheer, and that is why we dance and play, and that is why we sing, calling out in voices gay. We will not go to school today, nor learn anything. It is a happy thing, I say, to dance and play on such a day. I hope you all must have enjoyed this video, an imaginary video. Yeah? So,
This was the poem named after the rain. Now let's begin with the exercise for the same. Read and find. आपको क्या करना है? चैप्टर में से ही राइमिंग वर्ड्स. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Rhyming words. You have to search rhyming words from the chapter itself. So complete this table with rhyming words in the poem. Again, what is the meaning of rhyming words? मैंने पहले ही बताया था, हमने बहुत सारी पोएम्स है जिसमें राइमिंग वर्ड्स लिए थे. राइमिंग वर्ड्स का मतलब जो वर्ड एक जैसे साउंड करते हैं बोलने में. यस, when we speak those words that seems similar. Okay, वो कैसे साउंड करते हैं? एक जैसे. Now let's begin. The first word given in the table is clear. Now the same sound word in the chapter is cheer. Yes, clear or cheer is the rhyming word of clear. That is already in the chapter, that is already in the poem. Okay, आप पोएम में देख सकते हो cheer word is already there. So now clear, cheer. Now you can listen कि दोनों एक जैसे साउंड करते हैं बोलने में. Yes. Second, rain. So you have to find 2 more words sounds like rain. There are 2 more rhyming words similar to rain. So that is rain, lane, again. Moving on, third and last, play. You have to search 3 more words, that is 3 more rhyming words similar to play. आपको 3 और rhyming words add करने हैं play के. Those are play, gay, say, day. This all words been mentioned in the poem. ये सारे के सारे words आपकी poem में already mentioned है. You just have to find those similar words and write it down in the box. You have to write in the Learn Well itself. आपको Learn Well में ही ये तीनों के तीनों questions करने हैं. Moving on to the second question. Put the tick or cross against each statement. मतलब आपको हर एक statement that is sentence के आगे true है या false है आपको बताना है. The statement is true or false. You all have to say it. First, there are clouds in the sky. आसमान में बहुत सारे clouds हैं. सही है या गलत? That is false. You have to say whether it's true or false according to the poem. आपको poem में से देख के बताना है whether the statement is true or false. So, according to this poem, there are no clouds in the sky. इसके बारे में कुछ भी mention नहीं किया है that sky में clouds है. Yes, so this is false. Second, after the rain, the air is cool. So yes, that's true. हमने क्या पढ़ा था? The air is cool and clear. Yes, so this statement is true. After the rain, the air is cool. Third, children are going to school. Again, this is false. This is wrong. Why? Because कोई भी बच्चे स्कूल जाने की मूड में नहीं थे, पढ़ाई के मूड में नहीं थे. They were telling they are not going to school today. Yes? So, this statement is absolutely false. Why? Because children are not going to school. Fourth and last, the sparrows are flying in the sky. Again, it's false, it's wrong. Why? Because the sparrows are not flying, but they were hopping in the lane. Yes, वो उड़ नहीं रहे थे, वो खुशी के मारे कूद रहे थे. So again, this statement is false. Now moving on to the last question of this exercise. Word power. आपको क्या करना है? Complete the following poem with the words in the box. आपको ये पोएम है जो कंप्लीट करनी है. किसकी मदद से? जो साइड में एक हेल्प बॉक्स दिया गया है, उसमें थोड़े वर्ड्स हैं जो आपको सूटेबली फिल अप करने हैं ब्लैंक स्पेस में.
Now let's begin. There is no color in the dash. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? There is no color मतलब इसमें कोई भी कलर नहीं होता, इसका कोई भी कलर नहीं होता. So what is that? That is rain. बारिश का कोई कलर ही नहीं होता. उसके ड्रॉप्स अगर आप देखोगे तो एकदम ट्रांसपेरेंट रहते हैं, बट उसका कोई कलर नहीं रहता. इट्स ओनली वाटर वेट एंड डैश. वो एक प्योर वाटर मतलब वो पानी रहता है. कैसा? वेट दैट इज गीला, एंड प्लेन दैट इज साफ. गीला एंड प्लेन, वेट एंड प्लेन. It's only water, wet and plain. Next, it makes damp spots upon my book. It makes damp spots. Damp का मतलब क्या होता है? Slightly wet. Slightly wet मतलब थोड़ा थोड़ा गीला, पूरा का पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा गीला. That is moist, humid upon my dash. तो वो थोड़े थोड़े spots भी कर देता है, light, humid, moist spots on my book, मेरी बुक में. एंड splashes on my new dress. Splashes मतलब उड़ना. Splashes का मतलब उड़ना. एंड ऑल्सो इफ वी ड्रॉप समथिंग इन वाटर, जब आप कुछ भी चीज़ पानी में दैट इज लिक्विड में गिराते हो तो वो स्प्लैश करता है, उड़ता है कुछ भी चीज़. यस, सो दैट इज स्प्लैश. एंड splashes on my new dress. लुक मतलब देखो, ये मेरे ड्रेस में भी स्पॉट्स कर देता है. बट puddles in the rainy dash. What do you mean by puddles? That is जो खड्डे होते हैं उसके अंदर पानी भर जाता है. Yes, that is the meaning of puddles. That is जो खड्डे रहते हैं, है ना. बारिश में क्या हो जाते हैं? खड्डे बन जाते हैं और उसके अंदर क्या हो जाता है? पानी फिलअप हो जाता है पूरा. किसका? बारिश का. So that is the meaning of puddles. But puddles in the rainy dash. Rainy weather मतलब बारिश के मौसम में जो खड्डे बन जाते हैं. कैसे? पानी से भरे हुए, बारिश के पानी से. In the rainy dash. So the suitable word is weather. Weather that is मौसम, बारिश का मौसम. And the last line, glisten like a peacock's feather. Now what do you mean by glisten? Here the T will be silent. This will be pronounced as a glisten, not glisten. That is shine, sparkle करना, glow करना. Peacock's feather मतलब जो मोर रहते हैं, पिकॉक रहते हैं, उसके feather के जैसे, है ना. feather, पिकॉक के जो feather रहते हैं उसके जैसे glisten or else glow करते हैं. Yes, so likewise you have to complete the whole poem with the suitable words in the help box. आपको help box में जो word दिए हैं, I have already written down the answers over here in this video, but आपको अपने हिसाब से सोच के समझ के help box की मदद से you have to complete this whole poem. And also these 3 questions you all have to do in the Learn Well itself. आपको ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस लर्न वेल में ऑलरेडी स्पेस है, उसी में ही करना है. सो नाउ आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस एंटायर पोएम. नाउ डू द एक्सरसाइज फॉर द सेम एंड एंजॉय फॉर द रेस्ट ऑफ द डे एंड हैव अ नाइस डे. थैंक यू.